जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज अपन बीकानेर जिला दर्शन का पार्ट नंबर 2 मतलब अपना वीडियो नंबर 2 आ चुका है भाई। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से पार्ट 1 एक बार जरूर देखें। बीकानेर जिला दर्शन का पार्ट 1 पहले आ चुका है, आज अपना पार्ट 2 आया है। और इसमें भी मैं बीकानेर जिले के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आया हूँ। एक नंबर पर अपन चर्चा कर रहे हैं लूणकरण सर। लूणकरण सर बीकानेर में, और याद रखना सर लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट बोला जाता है। लूणकरण सर में जैतून तेल रिफाइनरी है, और ये जैतून तेल रिफाइनरी देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी है। और बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। वैसे राजकोट आपको पता है कहाँ पर है? गुजरात में। और वहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, और अपने राजस्थान में होता है लूणकरण सर में। तो इसको कह दिया कि ये तो राजस्थान का क्या है? राजकोट। लूणकरण सर यहाँ पर खारे पानी की झील है। लूणकरण सर खारे पानी की झील भी है यहाँ पर। और इसी लूणकरण सर में यहाँ पर मूंगफली मंडी पूछे तो कहाँ पर बताना है? बीकानेर। मूंगफली मंडी बीकानेर। अब आपको पता है मूंगफली आपको अच्छी कब लगती है? सर मूंगफली हमको अच्छी लगेगी जब मूंगफली में क्या मिलाया हो? लूण। मूंगफली में क्या होगा? लूण। तो मूंगफली मंडी है लूण मतलब लूणकरण सर में। और याद रख लेना, वैसे बीकानेर की नमकीन प्रसिद्ध है, और नमकीन में वैसे क्या मिलाई जाती है? मूंगफली मिला करे। एक देखो पुंगल, जगह का नाम है पुंगल। और ये पुंगल क्यों प्रसिद्ध है तो बताना सर। पुंगल भेड़ की नस्ल है, जो कहाँ पर है? आपको पूछेगा कि भेड़ की नस्ल है ये पुंगल किस जिले में? तो बीकानेर जिले में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर एक जगह को मैंने टारगेट किया, जगह का नाम है कतरियासर। कतरियासर है बीकानेर में। और याद रखना यहाँ पर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर। और जसनाती संप्रदाय का एक प्रसिद्ध नृत्य है अग्नि नृत्य। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल बताओ, तो कतरियासर बीकानेर, ये बता देना। एक कल अपन ने पल्लाना के बारे में पढ़ लिया, लिग्नाइट कोयले की जो खान है उसके बारे में। कल नौका के पास जो मुकाम का पढ़ लिया, जो अपना विष्णु संप्रदाय वाला, जो जाम्बोजी वाला। उसके बाद देखो यहाँ पर मेन बीकानेर को मैंने टारगेट किया। और बीकानेर में एक तो आपको याद रखना है ऊन मंडी है। ऊन मंडी बीकानेर। कल मैंने एक मंडी और बताई थी, कैमल मिल्क डेयरी, वो भी याद रख लेना। कैमल मिल्क डेयरी बताई थी कल मैंने बीकानेर में, है ना। ऊन मंडी, और तभी बीकानेर को ऊन का घर बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ऊन मंडी है तो ऊन का विश्लेषण भी यहीं पर होता है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन की जो प्रयोगशाला है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ये भी बीकानेर में। लेकिन जो ऊन है ना, ऊन का आयात निर्यात केंद्र कोटा में, और ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। और आपको पूछ ले कि जो ऊन है, इस ऊन का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविका नगर टोंक में, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, है ना। उसके बाद देखो अग्गे बीकानेर में मैंने जो जगह टारगेट की है वो एक कला का नाम है मथेरना कला। मथेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। और यहीं की एक कला और है उस्ता कला। यहां पर हेरम गणपति है, जो सिंह पर सवार गणेश है। किस पर सवार है भाई? सिंह पर सवार गणेश, सिंह पर सवार। और यहां पर भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है। भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी, भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर। स्थापना 1983, स्थापना 1983 83 में हुई है भाई। फिर देखो यहाँ पर एक जगह टारगेट की हुई है, जगह का नाम है गजनेर। गजनेर बीकानेर, गजनेर बीकानेर। यहाँ पर गजनेर अभ्यारण्य है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बटबड़ पक्षी या भट्ट तितर, जिसे अपन रेत का तितर बोलते हैं, जो बीकानेर जिले का शुभंकर है भाई। और याद रखना यहीं पर गजनेर झील है। और ये गजनेर झील इतनी साफ है कि इसको बोला जाता है कि दर्पण के समान प्रतीत होने वाली झील। दर्पण के समान प्रतीत होने वाली झील है वो गजनेर झील है बीकानेर में। फिर कल अपन ने कोलायत के बारे में पढ़ ही लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोलायत के बारे में कल पढ़ लिया था। उसके अलावा जोड़बीड़, उसके बारे में पढ़ लिया था। बरसिंह सर के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद देखो बीकानेर का क्षेत्रफल में स्थान। पहली बात तो क्षेत्रफल में वर्तमान में बीकानेर का दूसरा स्थान है। हालांकि आपने कहीं पर बाड़मेर को पढ़ा होगा ना, तो वो नहीं है। वर्तमान में एक नंबर पर देखो जैसलमेर, सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर।
जैसलमेर के बाद बीकानेर है, और उसके बाद है बाड़मेर, उसके बाद है जोधपुर, फिर अपना नागौर है। नागौर का तो 17,000 कुछ है, इसका 22,000 कुछ है, 22,850, इसका 28,387 है, और बीकानेर का है कितना 30,247, और इसका 38,401, जैसलमेर का 38,401। जैसलमेर का क्षेत्रफल याद रखना पड़ेगा, बाकी आप क्रम याद रख लेना, कई बार अवरोही क्रम, आरोही क्रम इस प्रकार पूछ लेता है सब। उसके बाद बीकानेर है, ये चौथा सबसे बड़ा शहर, जिला नहीं शहर, जनसंख्या में। क्षेत्रफल में तो दूसरा है, जनसंख्या में शहर है। सबसे बड़ा शहर जयपुर शहर है, जयपुर के बाद सबसे बड़ा शहर है कोटा, है ना। तो इस प्रकार इनको आप क्रम से याद रखो, जयपुर है, जयपुर, जयपुर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद कोटा, फिर अपना बीकानेर। ये सिटी है, सबसे बड़ी सिटी है राजस्थान की, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, फिर अजमेर, है ना। उसके बाद देखो बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग में जिले आते हैं 4, बिग चुआ, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। बिग चुआ याद रखो आप, है ना। ये 4 जिले बीकानेर संभाग में, और बीकानेर संभाग है न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, और याद रखना बीकानेर और चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू जिले में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है भाई। बीकानेर है जिसे प्राचीन समय में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर का जो प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश, तभी तो बीकानेर के राजाओं को उपाधि मिली हुई है जांगल दर बादशाह, जांगल दर बादशाह, है ना। राजधानी बताओ देखें, आई छतरपुर। बीकानेर की राजधानी पूछ ले तो आपको बताना सर आई छतरपुर, आई छतरपुर, जो अपने नागौर का ही प्राचीन नाम है। बीकानेर शहर की स्थापना, बीकानेर शहर की स्थापना, और ये बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई है तो आपको बताना सर, बीकानेर शहर की स्थापना हुई है 1488। बीकानेर शहर की स्थापना तो बताना सर 1488 में हुई है। बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में आका तीज के दिन हुई है, राव बीकान ने की है, और आका तीज के दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में जमीन का जेवर बोला जाता है, उपनाम जमीन का जेवर। और ये दानवन दुर्ग है, ऐसे दुर्ग जो जिनके चारों ओर रेत हो, जो रेतीले टीलों पर बने हो, ऐसे दुर्ग को दानवन दुर्ग बोला जाता है। और इसका नाम चिंतामणि दुर्ग भी है, बीकानेर किले को बोला जाता है ना। उसके बाद बीकानेर में गंगा सिंह के पिता का नाम था लाल सिंह, है ना। तो यहाँ पर बना हुआ है लालगढ़ पैलेस, निर्माण बेटे ने करवाया गंगा सिंह ने, जिसे राजस्थान का भागीरथ या भारत का भागीरथ बोला जाता है। और इसी गंगा सिंह ने जो गंगनेर है उसका निर्माण करवाया था। बीकानेर में छतरियाँ, देवी कुंड की छतरियाँ, बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ क्या कहलाती है तो बताना है सर, देवी कुंड की जो छतरियाँ। बांडासा के जैन मंदिर, एकमात्र राजस्थान का मंदिर जिसमें घी का प्रयोग हुआ है तो बताना सर बांडासा का जैन मंदिर है। एकमात्र किला जिसकी नींव में घी का प्रयोग है तो कुचामन किला है भाई। और मंदिर पूछे तो बांडासा के जैन मंदिर की नींव में घी का प्रयोग हुआ है। फिर एक जगह है जामसर, जहां पर जामसर जिप्सम, जामसर जिप्सम की सबसे बड़ी खान, लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान है पल्लाना बीकानेर, और जिप्सम की जामसर, जिप्सम की जामसर। बीकानेर में एक महोत्सव मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव, जो कब मनाया जाता है जनवरी माह में। ऊंट महोत्सव बीकानेर, महीना पूछे तो जनवरी। उसके बाद बीकानेर में आपको याद रखना है सर, यहाँ पर डोलामारू होटल है, आरटीडीसी द्वारा संचालित। वैसे तो होटलें कई होती है, ये जो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल है यहाँ पर डोलामारू। यहाँ पर एक डेयरी भी है, उर्मुल डेयरी। कौन सी डेयरी है? उर्मुल डेयरी। देखो गंगमूल ऊपर है गंगानगर, उर्मुल डेयरी बीकानेर, और वरमूल डेयरी है ये कहाँ पर है? वरमूल डेयरी हो जाती है जोधपुर में, वरमूल जोधपुर, वरमूल जोधपुर। इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। गंगमूल गंगानगर और उर्मुल, उर्मुल पूछ ले तो बताना बीकानेर। राजस्थान का उत्तरी संभाग, उर्मुल मतलब वेस्टर्न राजस्थान, वेस्ट मतलब वरमूल, और वरमूल में याद रखना वेस्टर्न राजस्थान, और वेस्ट में जो अपना संभाग है जोधपुर, और उर्मुल में उत्तरी राजस्थान। तो उत्तरी राजस्थान में संभाग कौन सा? बीकानेर। बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, और वो कितने किलोमीटर है तो आपको बताना सर 168 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 168।
बीकानेर में राजस्थान राज्य अब भी लेखागार की स्थापना भी बीकानेर में हुई है। बीकानेर में एक जगह का नाम है सिंहथल बीकानेर। ये आपको कमेंट करके बताना है सिंहथल बीकानेर में कौन से संप्रदाय की यहाँ पर जो एक शाखा है, जिसके जो यहाँ पर जो प्रवर्तक है हरिराम दास है, ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद बिग्गा जी, लोक देवता में आपने बिग्गा जी पढ़ा होगा, जाखड़ जाति के कुल देवता। कौन सी जाति है भाई? जाखड़ जाति। जाखड़ जाति के कुल देवता बीकानेर, जो बिग्गा जी बीकानेर। हवेलियाँ हैं यहाँ पर प्रमुख, एक दो हवेलियों के नाम याद रख लो। और प्रमुख हवेलियों में एक तो रामपुरी हवेली, एक बछड़ावतों की हवेली, ये दोनों कोई ज़्यादा खास मोस्ट है नहीं। फिर याद रखना बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल तो जोधपुर में है, और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जोधपुर में है, सॉरी बीकानेर में। बीकानेर में चंदनी चेरी का मेला लगता है, चंदनी चेरी का मेला। यह था भाई बीकानेर के बारे में अपना पार्ट नंबर 2 वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताना है, क्या बताने वाला है, 1% बता दो आप मेरे को, और ये कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। और पर्सन अपना ये रहेगा कि जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या में सेकंड नंबर पर कौन सा जिला आता है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो जयपुर है, तो 2 नंबर पर जनसंख्या में कौन सा जिला था, यही भी कमेंट करके बताने वाला हूँ। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बीकानेर का जिला दर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।